जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी दिए गए वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं किस प्रकार खींची जाती हैं। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म अर्थात स्पर्श रेखाओं के जोड़े की रचना कीजिए। इस प्रश्न को चरणबद्ध प्रकार से अर्थात स्टेप वाइज निम्नवत हल किया जा सकता है। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र हमने O बिंदु को मान लिया, अर्थात हमने किसी बिंदु O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेना है। तो अब सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। अब प्रकार को हमें इस प्रकार से फिट करना है कि ये जो इसकी नोक और जो पेन की नोक है इसके बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप आए। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका ये होता है कि आप एक साइड में लाइन खींच लें 6 सेंटीमीटर की। इससे मिस्टेक नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसा करके फिट करने की कोशिश करते हैं, उससे गड़बड़ की गुंजाइश होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे जिससे त्रुटि ना हो। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींच ली और अब प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक को हमने इस पर टिका दिया। अब ये जो दूरी होगी, ये जो इन दोनों सिरों के बीच की दूरी होगी, ये बिल्कुल ठीक 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब एक वृत्त खींच लेते हैं। अब प्रकार को हमने किसी बिंदु पर टिकाया, प्रकार की नोक को, और इस प्रकार से सावधानी पूर्वक बिना इसे हिलाए हमें एक वृत्त बना लेना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना है। ये हो गया हमारा वृत्त जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त के केंद्र को हम मान लेंगे, इसको नाम दे देंगे O का। ठीक है, यह हो गया हमारा वृत्त जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर तथा इसका केंद्र है O। वृत्त की रचना कर लेने के बाद अब अपने अगले चरण की ओर चलते हैं। रचना के अगले चरण में हमें वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेना है तथा वृत्त के केंद्र O को इस बिंदु P से मिलाना है, अर्थात रेखाखंड OP की रचना कर देनी है। तो इसके लिए हम फिर से स्केल की सहायता लेंगे। वृत्त के केंद्र O से हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो ये हमने देखा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु आ रहा है हमारा, ये हो गया हमारा P बिंदु। और हमें क्या करना होगा, इस P बिंदु को मिला देना होगा इस वृत्त के केंद्र O से। तो इस प्रकार हमने वृत्त के केंद्र O को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से मिला दिया। अब हम रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। तीसरे चरण में हमें रेखाखंड OP का लंब अर्धक खींचना है जो कि रेखाखंड OP को बिंदु M पर काटता है, अर्थात प्रतिच्छेदित करेगा। अब OP का लंब अर्धक खींचने के लिए हम रेखाखंड OP के आधे से कुछ अधिक लंबाई का एक चाप लगाएंगे। बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लगाया हमने ऊपर की तरफ को और एक चाप हमने इस तरफ को लगा दिया। अब यही प्रक्रिया हम P बिंदु के साथ करेंगे बिना त्रिज्या को बदले। P से एक चाप ये OP रेखाखंड के ऊपर की ओर लगा दिया और एक चाप सावधानी पूर्वक ये नीचे की ओर लगा दिया। हमने कैसे लंबार्धक खींचा, जिस भी रेखाखंड का लंबार्धक खींचना हो, जैसे हमने यहाँ पर OP रेखाखंड का लंबार्धक खींचना था तो हमने OP रेखाखंड के आधे से कुछ अधिक दूरी प्रकार में भरी। ठीक है, और उसको त्रिज्या मानकर हमने एक चाप, जैसे रेखाखंड OP है तो एक चाप O बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर लगा दिया, एक चाप नीचे की ओर लगा दिया, और त्रिज्या बिना बदले बिंदु P को केंद्र मानकर भी यही प्रक्रिया दोहराई, यानी P से एक चाप ऊपर को लगा दिया और एक चाप नीचे को लगा दिया। अब जब ये चाप हमने लगा दिए तो हम ये देख रहे हैं कि O से लगाए हुए दोनों चाप और P से लगाए हुए दोनों चाप ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु इनके हैं, इनको हम मिला देंगे। यह जो रेखाखंड हमको प्राप्त होगा, इनको मिलाने से जो रेखा प्राप्त होगी वही OP की लंबवर्धक रेखा होगी। तो अब स्केल की सहायता से लंबवर्धक को खींच लेते हैं हम। तो लंबवर्धक हमने इस प्रकार से ये खींच लिया। ये जो रेखाखंड है, ये जो रेखा है, यह हो गई हमारी रेखाखंड OP की लंबवर्धक। अब ये जो लंबवर्धक जहां पर प्रतिच्छेदित कर रहा है OP को, इस बिंदु को हम मान लेंगे M। यह जो M बिंदु होगा यह रेखाखंड OP का मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार हमने रेखाखंड OP का लंबवर्धक खींचा और उसकी सहायता से हमने OP का मध्य बिंदु M ज्ञात कर लिया। अब हम अपनी रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। रचना के चौथे चरण में हमें बिंदु M को केंद्र तथा MP या MO के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है जो कि मूल वृत्त अर्थात
केंद्र O तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले हमारे मूल वृत्त को क्रमशः A व B बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इस प्रकार अब हम M को केंद्र मान लेंगे और ये OP या OM के बराबर हम त्रिज्या ले लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। हम बहुत ही सावधानी पूर्वक ये वृत्त खींचना है हमें। तो इस प्रकार से हमने M को केंद्र तथा OM या MP के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लिया। इस वृत्त ने हमारे मूल वृत्त को अर्थात O केंद्र वाले वृत्त को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया उन बिंदुओं को हमने मान लिया A और इधर वाला जो बिंदु था इसे मान लिया हमने B। रचना के अगले चरण में हमें बिंदु P को बिंदु A तथा बिंदु B से मिलाना है। इसके लिए हमने इस प्रकार से P को A व B से सावधानी पूर्वक मिला देना है। स्केल की सहायता से हमने ये मिला दिया, A को P से मिला दिया और इसी प्रकार अब B को भी मिलाना है P से। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमने P को B से भी मिला दिया। PA तथा PB ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी लंबाइयां PA तथा PB दोनों 8 सेंटीमीटर के बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त की दोनों स्पर्शियों की लंबाइयां PA और PB बराबर हैं आपस में और कितना है इनका माप, इनकी माप कितनी है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने आज सीखा कि किसी दिए गए वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना किस प्रकार की जाती है। कितनी भी त्रिज्या का वृत्त तथा केंद्र से कितनी भी दूरी पर स्थित बिंदु दिया होने पर आप इसी विधि के प्रयोग से इसी प्रकार किसी भी स्पर्शरेखी युग्म की रचना कर सकते हैं।